और आज हम पढ़ेंगे वेव के बारे में। ओके, वेव होती क्या है। बेसिकली जो वेव है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी डेली लाइफ में, क्योंकि बेसिकली जो वेव है वो कैरियर ऑफ एनर्जी है। मतलब जो एनर्जी है, एग्जांपल जो एनर्जी है उसको कैरी करने वाली वेव होती है। ओके, कितना भी डिस्टेंस हो वेव उसको कैरी कर लेती है। मतलब कैरियर है, कूली है, वेव एक कूली है जो हमारी वेव को ट्रांसफर करती है, डेमोन्स्ट्रेट करती है डिस्टेंसेस पे। अब वेव एनर्जी को कैसे ट्रांसफर करती है। ओके, बेसिकली वेव की अब यहाँ पर दो डेफिनेशंस है। इट इज बिकॉज वेव आर कैरियर्स ऑफ एनर्जी एंड इंफॉर्मेशन ओवर लार्ज डिस्टेंसेस। मतलब जो वेव है वो एनर्जी को कैरी करती है, बहुत सारी मतलब कितना भी डिस्टेंस हो एनर्जी को कैरी करती है। अब दिमाग में सवाल आता है कि वो कैरी कैसे करती है। ओके, सो बेसिकली जैसे मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि वेव क्या है। ओके, सो मेरी जो ये साउंड एनर्जी है ये जा रही है मेरे जो स्पीकर के पास, और स्पीकर के बाद ये जा रही है मेरे लैपटॉप के पास। अब जो जब मैं इसको मैं अपलोड करता हूँ यूट्यूब पे, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जाती हैं सैटेलाइट पे और वो पब्लिश हो जाता है पूरी वर्ल्ड में। ओके, तो ये क्या है, एक वेव, मतलब वो पब्लिश हो जाता है। उसके बाद आप जब मेरे लेक्चर को सुनते हो, ओके, तो मेरा सेम साउंड आपके पास आ जाता है वेव्स की फॉर्म में। यहाँ पर भी मेरी साउंड वेव्स हैं और वहां पर भी मेरी साउंड वेव्स हैं। ओके, ये हमारी हो गई वेव का कॉन्सेप्ट। अब वेव की दूसरी डेफिनेशन है, वेव इज अ डिस्टर्बेंस इन द मीडियम। ओके, वे बोल रहे हैं कि डिस्टर्बेंस है मीडियम। अब कैसे हम ये समझते हैं, हम एग्जांपल में आप ये समझ लेंगे। ओके, एग्जांपल एक पॉन्ड है। ओके, पॉन्ड मतलब वाटर की एक बॉडी है, मतलब एक चीज है यहाँ पर वाटर है। एग्जांपल, अब वहां पर वाटर है, उसमें कोई भी वेव्स नहीं है। ओके, कोई रिपल्स नहीं है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, मतलब अनडिस्टर्ब्ड वाटर बॉडी है। अब जब आप उसमें पेबल या पेंसिल या कोई भी ऑब्जेक्ट फेंकेंगे तो वेव्स हो जाएंगे। ओके, वे सब डायरेक्शंस में जाने लगेंगी। मतलब वो अनडिस्टर्ब्ड जो वाटर बॉडी थी वो डिस्टर्ब वाटर बॉडी में हो गई। और वो डिस्टर्ब वाटर बॉडी क्यों हो गई, क्योंकि इसमें वेव्स आ गए। और वो वेव्स, ओके, मतलब आप यहाँ पर ऐसे कह ले कि ये एक लेवल है, फिर वो एक लेवल से वो दूसरी लेवल तक जाएगी, फिर वो तीसरी लेवल, मतलब ये चलता रहेगा। ओके, जब तक ये इसकी एनर्जी लूज नहीं हो जाती। ओके, अब लूज क्यों होती है, आप जानते हैं लूज, इसके लिए फ्रिक्शन भी होता है या रेजिस्टेंस वगैरह भी होता है इसमें। अब ये हमारा था पहला केस, हमने डिस्टर्बेंस समझ लिया। और दूसरा है, अगर आप एक रोप को ले रहे हैं, यहाँ पर देखिए आप, हमने एक रोप ली हुई है और आपने इसको वॉल पे अटैच कर दिया है। अब मैं जब उसको लेफ्ट और राइट या अप एंड डाउन मूव करूंगा, किसमें कुछ वेव्स बन जाएंगे। ओके, ऐसे मूव करने लगेगा, क्रेस्ट और ट्रफ आ जाएंगी। क्रेस्ट और ट्रफ क्या है हम आगे पढ़ेंगे। ओके, वो वाइब्रेट हो जाएगी, वेव बन जाएगी। मतलब जो मेरे हाथ से एनर्जी है वो रोप के थ्रू वॉल पे चली जाएगी, मतलब रोप में आ जाएगी। ओके, दो केसेस है जो हमने समझ लिए। उसके बाद यहाँ पर दूसरी डेफिनेशन में लिखी है, वेव इज डिस्टर्बेंस इन द मीडियम व्हिच कॉजेस द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम टू अंडरगो वाइब्रेटिंग मोशन अबाउट देयर मीन पोजीशन इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ओके, मतलब जो वेव है वो मीडियम की डिस्टर्बेंस है। मतलब मीडियम में जो भी डिस्टर्बेंस होती है वो वेव है। जैसे हम पानी वाले एग्जांपल में हमने समझा, जिसमें जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वाइब्रेटरी मोशन करते हैं। मतलब अब जो पानी में जो पार्टिकल्स थे वो अब टू एंड फ्रो मोशन करेंगे। ओके, इक्वल टाइम इंटरवल में वो टू एंड फ्रो मोशन करेंगे, ये सेम चीज है। अब शॉर्टकट में ऐसे भी कह सकते हैं, वेव्स डिस्टर्बेंस इन द मीडियम व्हिच कॉजेस, ओके, इज द मीडियम, ये इतना भी आप कह सकते हैं। उसके बाद जो वेव है उसकी क्लासिफिकेशन करें तो दो टाइप्स ऑफ वेव्स हैं, मैकेनिकल वेव्स और दूसरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को आप ईएम कह सकते हैं और इसके अलावा आप उसको नॉन मैकेनिकल वेव्स भी कह सकते हैं। अब मैकेनिकल वेव्स क्या हैं,
ओके, मैकेनिकल वेव्स क्या हैं? और मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स हैं जिनको एक मीडियम चाहिए, मतलब जिनको मैटर चाहिए। जैसे मैकेनिकल वेव्स की अगर बात की जाए तो मैकेनिकल वेव्स जैसे साउंड है, साउंड को एक मीडियम चाहिए। साउंड वैक्यूम में नहीं होता, मतलब इसको मीडियम, जो वैक्यूम एक मीडियम नहीं है। ओके, इसके लिए साउंड वहाँ पर ट्रेवल नहीं करता। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कोई भी मीडियम नहीं चाहिए। ओके, हम उन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। जैसे रेडियो वेव्स हैं, एक्सरेज हैं, या लाइट वेव्स हैं। ओके, लाइट वेव्स वैक्यूम से ही तो हमारे पास आती है ना, तो ये बेस्ट एग्जांपल था। अब मैकेनिकल वेव्स के भी कुछ टाइप्स हैं। ओके, अब हमने जो हमारे टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स थे, हम on the basis of displacement of the medium with respect to direction of the propagation of wave itself, mechanical waves can be classified into. Okay, अब हम डिपेंड करते हैं तो वो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कौन से डायरेक्शन में हो रहा है। ओके, अब डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन के हिसाब से हमने दो मैकेनिकल वेव्स को दो टाइप्स में, सब टाइप्स में क्लासिफाई किया। पहले हमारे यहाँ पर जो पहली टाइप है, ओके, यहाँ पहली आप टाइप के लें। पहली टाइप है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ओके, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की मतलब वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स मैं आपको डेफिनेशन में बताऊंगा, पहले आप ये समझ लें। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स स्प्रिंग में भी हो सकती हैं, अगर वो ओके मतलब स्प्रिंग, स्लिंग की स्प्रिंग, उसमें जो वेव्स बनती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल होती हैं। अब स्लिंग की स्प्रिंग कैसे? जो वन साइड थी आपने उसको वॉल पे लगा ली और दूसरी साइड को, मतलब एग्जाम्पल आपने एक को फ्लोर में रख दिया और दूसरे आपके हाथ में दी। अब जब उसको छोड़ेगी फिर वो नीचे चली जाएगी, मतलब ऐसे रेगुलर मोशन हो जाएगा। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने उसको वहां पर पुट किया। फिर अब यहाँ पर मैं आपको ये एग्जाम्पल सारा समझा रहा हूँ। अब यहाँ पर आपने इसको डाल दिया, मतलब यहाँ ये वाली चीज को सपोर्ट कर रही है। ओके, उसके बाद मूवमेंट ऑफ हैंड, मतलब आप जो अपने हैंड को इधर कर रहे हो तो ये मतलब अब देखिए आप उसको मतलब लेफ्ट और राइट इस तरफ से करें, राइट तरफ लेफ्ट साइड से करें, उसको आप अप एंड डाउन लेफ्ट साइड से करें। पर जो वेव का जो मूवमेंट है, जो वेव की मूवमेंट है, पार्टिकल्स की जो डिस्प्लेसमेंट है वो दूसरे डायरेक्शन में है। ओके, मतलब लेफ्ट में आपकी डायरेक्शन मूवमेंट ऑफ हैंड होगी और राइट में आपकी मूवमेंट ऑफ वेव होगी। अब जब आप इसको स्लिंग की स्प्रिंग को मूव करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ चीजें नजर आ रही हैं। यहाँ पर स्प्रिंग ढीला सा है, मतलब यहाँ पर स्प्रिंग ढीला सा है और यहाँ से थोड़ा कंप्रेस्ड है, मतलब ओके यहाँ पर थोड़ा कंप्रेस्ड है और यहाँ पर भी ढीला है। अब जो ढीला यहाँ पर है हम उसको रेयरफेक्शन कहेंगे और यहाँ पर कंप्रेस्ड है हम उसको कंप्रेशन कहेंगे। आगे हम ये पढ़ेंगे। ओके, यहाँ पर लिखा हुआ है सीरीज ऑफ डिस्टर्बेंस इन द फॉर्म ऑफ वेव्स विल स्टार्ट मूविंग अलोंग द लेंथ ऑफ द स्लिंग के सच वेव कंसिस्ट ऑफ। अब जो हमारी वेव है उसके दो पार्ट्स होते हैं, मतलब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के दो पार्ट्स होते हैं, एक कंप्रेशन और दूसरा रेयरफेक्शन। ओके, एक का कंप्रेशन और दूसरे का रेयरफेक्शन। अब रेयरफेक्शन वगैरह हम पढ़ रहे हैं। कंप्रेशन वहां पर जहां पर पार्टिकल्स सामने है। ओके, और रेयरफेक्शन तब जो पार्टिकल्स दूर हैं। अब मैंने कहा था आपको मैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स यहाँ पर आपको मतलब अब मैं आपको बताता हूँ। ओके, यहाँ पर दूसरा एक लफ्ज इस्तेमाल किया गया है वेवलेंथ। ओके, अब यहाँ पर दो एक कंप्रेशंस हैं। ओके, दो यहाँ पर एक कंप्रेशन है, उसके बीच में ये वाली कंप्रेशन और ये वाली कंप्रेशन में जो डिस्टेंस है हम उसको वेवलेंथ कहते हैं। ओके,
अब जो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की मूवमेंट होती है वो बैक एंड फोर्थ होती है, मतलब वाइब्रेटरी मोशन होता है, ठीक है। अब वहां इससे जो हमने ये पैराग्राफ पढ़ा ये वाला, इससे इसकी डेफिनेशन बन जाती है, इन लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव बैक एंड फोर्थ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। मतलब लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स में वाइब्रेटरी मोशन होता है। डेफिनेशन इसकी ये बन सकती है, those waves that consist of the vibratory motion are called as longitudinal waves। वो waves, okay, वो waves जिसमें वाइब्रेटरी मोशन हो, ऑसिलेटरी मोशन हो, सिंपल हार्मोनिक मोशन हो, हम उसको लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कहते हैं। इसके बाद जो है हमारा ट्रांसवर्स वे है, ओके। लॉन्गिट्यूडिनल के बाद जो दूसरी वेव्स हैं ट्रांसवर्स वेव्स हैं, ओके। ट्रांसवर्स वेव्स क्या हैं? अब हम ट्रांसवर्स वेव भी प्रोड्यूस कर सकते हैं सिलेंट की स्ट्रेच से, ओके। अब हमने पढ़ा कि जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स हैं, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, जो लॉन्गिट्यूडिनल हमारे वेव्स हैं उसमें कंप्रेशंस और रेयरफेक्शंस होती हैं। दूसरा डेफिनेशन भी मैं आपको इसकी बता दूं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स आर द वेव्स दैट कंसिस्ट ऑफ कंप्रेशंस एंड रेयरफेक्शंस एंड कंसिस्ट एंड हैव द वाइब्रेटरी मोशन। और अगर हमारी आप बात करें ट्रांसवर्स वेव की, तो ट्रांसवर्स वेव्स आर द वेव्स दैट कंसिस्ट ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ्स हैविंग, ओके, मतलब अब वो वेव जिसमें कंप्रेशन और रेयरफेक्शंस हैं वो हमारी लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, और जिसमें हमारी जो वेव्स में क्रेस्ट और ट्रफ हो हम उससे ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। अब कंप्रेशंस मतलब हॉर्टिकल, मतलब हॉरिजॉन्टली हो रही हैं, ठीक है, वर्टिकली भी हो जाएंगी, यहाँ पर हॉरिजॉन्टली, यहाँ वर्टिकली होती हैं। अब ये रोप हमने, ओके, सो हमने दूसरा पढ़ी थी रोप। अगर नहीं, आप एग्जांपल लें रोप का है स्लिंकी का, ओके। स्लिंकी और रोप्स में क्या होता है कि वो क्या करती हैं कि एक साइड ऊपर होता है, एक साइड नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, ऐसे ही हो जाता है। अब जो ऊपर वाले पास को हम क्रेस्ट कहते हैं और नीचे वाले को ट्रफ। और वेवलेंथ, पहले लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स में वेवलेंथ को हम ऐसे डिफाइन कर रहे थे, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंप्रेशंस, ओके। अब क्रेस्ट में क्या, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट। यहाँ पर वेवलेंथ की डेफिनेशन भी हो गई, ओके। अब यहाँ पर ये शेप देखिए, यहाँ पर 90 डिग्री बन रही है, मतलब ये परपेंडिकुलर है। 90 डिग्री मैथ में आपने पढ़ी है, मतलब परपेंडिकुलर, मतलब आप ट्रांसवर्स वेव्स को ऐसे भी कह सकते हैं, ओके। ट्रांसवर्स वेव्स को आप ऐसे भी कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर, जिनका परपेंडिकुलर डायरेक्शन हो, ओके। यहाँ पर आपका क्या है, वाइब्रेटरी मोशन हैविंग परपेंडिकुलर डायरेक्शन, जिसमें परपेंडिकुलर डायरेक्शन हो, फर्स्ट ऑफ ऑल, जिसमें वाइब्रेटरी मोशन हो, परपेंडिकुलर डायरेक्शन हो, क्रेस्ट और ट्रफ हो, ओके। ये क्या है, हमारी चीजें हैं, मैंने ये 3 चीजें इसकी बता दी। अब दूसरी, अब हमारी अगर बात की जाए लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स की, तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स हैं उसमें वाइब्रेटरी मोशन होता है और कंप्रेशंस और रेयरफेक्शंस होती हैं, और फर्स्ट ऑफ, और वो पैरेलल होती हैं, मतलब इसमें देखिए ना ऊपर नीचे नहीं है, मतलब ये पैरेलल है, समझे ना, पैरेलल है कैसे, ये सवाल हम आगे पढ़ेंगे 11th में, ओके। सो मैंने आपको पहले भी बताई थी वेव्स एज कैरियर ऑफ एनर्जी, वेव्स एनर्जी के कैसे कैरियर है, ओके। मैं आपको ये बाद में बताऊंगा, ये आज का हमारा लेक्चर था। हम पहले पंजाब बोर्ड को कंप्लीट करेंगे, फिर हम सिंध के बारे में पढ़ेंगे, मतलब फिर मैं आपको मतलब बहुत सारे बोर्ड और लेक्चर्स के नोट्स भी आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।